मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है इन ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, देखिए कोई सा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, ठीक है, क्या है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, इसका क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो मेरे कहने का मतलब कि ये ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता आइसोसेलेस कोई सा भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्रायंगल में जितने भी एंगल होंगे यानी कि 3 एंगल होंगे और उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, ऑलवेज 180। क्या है, ना ही 180 से कम और ना ही 180 से ज्यादा, एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। बस आपको यही बात याद रखनी है कि जो ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स का सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए सपोज ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 60 90 150, तो ये कितना होना चाहिए आपका 30, कितना होना चाहिए आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि तभी जो इन तीनों एंगल्स का सम होगा वो किसके इक्वल जाएगा, 180 के इक्वल जाएगा, किसके, 180 के। तो ये बात आपको बार बार ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन में आपको बार बार लिखना है। 6 क्वेश्चन ही करना है हमें, लेकिन अगर आप 6 क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को तो क्या होगा, आपके माइंड में वो बार बार रिपीट होगी और जो चीजें माइंड में रिपीट होती है वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है या ज्यादा आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में यहां पर देखिए एक एंगल है 50, एंगल बी 50, एंगल सी 60 और हमें एंगल ए का बताना है। क्या करना है, हमें एंगल ए का बताना है। तो क्या पता है मैंने कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल जाएगा आपका, 180 के। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आप 50 प्लस का 60 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180। यहां पर रीजन में आप लिखेंगे, रीजन या प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या हुआ, ये जो क्या थे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो टीचर को एक क्या होगा, आसान हो जाएगा कि हाँ ये 180 उसने लिखा तो है लेकिन उसने नीचे बता दिया या ब्रैकेट में बता दिया है कि ये 180 क्यों, उसके मैंने 180 के इक्वल क्यों किया। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल सॉल्व करेंगे अब इसे, 110 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180, ये 110 डिग्री इस साइड आके माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 70, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई x की वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि x की वैल्यू गलत आई तो देखिए यहां पर क्या रखूंगा मैं, 70 और मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 70 50 120 और 60 180, कितना आया 180। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो क्या है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट में क्या है, जहां पर ये ट्रायंगल ये वाला साइन लगता है तो उसको क्या डिनोट करता है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहां पर 90 डिग्री आपके आसानी के लिए। तो एंगल P है 90, एंगल Q है 30, तो हमें एंगल R निकालना है। क्या निकालना है हमें, एंगल R। तो आपको पता है इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ
ट्रायंगल की वजह से। तो यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या, आप प्रॉपर्टी में लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, 180 के। तो 90 30 120 प्लस का x इज इक्वल टू 180। क्या हुआ, 120 प्लस का x इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो ये देखिए 120 क्या होगा, इस साइड जाके माइनस होगा 120, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका x इज इक्वल टू 180 माइनस का 120। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो यही है, x की वैल्यू कितनी आई 60। तो अगर आप यहां पर लिखेंगे 60 तो देखिए 90 60 150 और प्लस 30 180, यानी कि इन तीनों का सम 180 आ रहा है। और अगर इन तीनों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली सही निकाला है हमने, ठीक है। थर्ड पार्ट देखेंगे आप 30 110x। क्या है 30 110x। तो अब क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो यहां पर करेंगे 30 प्लस का 110 प्लस का x इज इक्वल टू 180। क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। किसका है ये, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से 30 और 110 140 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180। तो ये जो 140 है इस साइड जाएगा, तभी x की वैल्यू आएगी, नंबर वाले एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड। तो यहां बचा आपका x और यहां पर 180 माइनस का 140, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 40 डिग्री। कितना है x की वैल्यू 40 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पुट करेंगे 40 तो देखिए 40 30 70 प्लस 110 180। क्या हो गया, इन तीनों का सम मिलके 180 और 180 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 40। नेक्स्ट देखिए आप डी पार्ट में क्या है कि आपको दो फिगर एक जैसे दे दिए x और x। क्या दे दिया इसने, दो एंगल्स का नाम एक ही जैसा दे दिया x और एक दे दिया हमें 50। तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तीन एंगल्स, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और हमें दो x दिए हैं और एक 50 है। तो यानी कि इन तीनों को ऐसे लिखेंगे x प्लस का 50 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। और यहां पर प्रॉपर्टी लिख देंगे आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। किसका सम है ये, एंगल है, ट्रायंगल्स का सम है, ठीक है। वो ट्रायंगल के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो अगर आप इसे करेंगे तो x और x, एक x और एक x कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x। तो दो बार x है तो 2x प्लस का 50 180 हुआ। तो ये देखिए 50 प्लस का है, इस साइड भेजूंगा उसे, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 50, यानी 2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 130। क्या आ गई 2x की वैल्यू 130। तो देखिए 2x को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 130। क्या मैं 2x को 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा। क्या होगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू 130 अपॉन 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65 डिग्री आ गई, ठीक है। क्या आ गया x की वैल्यू 65। तो यहां पर 65 और ये भी 65। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए तो 65 और 65
130 और 130 और 50 180, यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आए दोबारा देखिए। x मैंने वैसे किया जैसे कि नॉर्मल ये x थे, ये भी आपका x था, तो x और 50 इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो 2x, x और x जुड़ गए, वेरिएबल्स एक बार जुड़ेंगे और कांस्टेंट एक जगह जुड़ेंगे। तो वेरिएबल्स x और x 2x और ये हो गया 50 प्लस का 50 इज इक्वल टू 180। तो 50 को मैंने उस साइड भेज दिया, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो यहां बचा 2x और ये 180 से माइनस हुआ 50, तो क्या आया 130। तो 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 130। यहां पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, और x की वैल्यू आ गई आपकी 65। x की वैल्यू क्या आ गई 65, और यहां पर अगर x की जगह पर आप 65 पुट करेंगे तो देखिए आपका ये 65 और ये 65, तो 65 130 प्लस का 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 65। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। तो ई में क्या है, हमें एक भी एंगल अननोन नहीं दिया है, यानी कि हमें एक भी एंगल हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कितना है। हमें तीनों वेरिएबल्स दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला किया, x प्लस का x इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल। तो अगर आप इनको करेंगे तो ये 1x और ये 1x है, तो 1 2 3 कितना हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180, तो 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x की वैल्यू 180 अपॉन 3, तो 3 6 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। क्या आ गई x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ठीक है, तो यानी कि यहां पर तीनों जगह पर क्या होगा 60, यहां भी 60 और यहां भी 60। तो अगर आप तीनों 60 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। और इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल कहते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, बस याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल इक्वल है और इसकी साइड्स भी सारी इक्वल होंगे। ठीक है, लास्ट देखेंगे आप एफ में ये क्या होता है, ये किस चीज का साइन, कौन से एंगल का 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो देखिए एक 90 है, एक 2x है और एक x है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी सॉल्व करेंगे। x प्लस का 2x प्लस का 90 इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या है ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आगे देखिए x में यहां पर 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया 3x प्लस का 90 इज इक्वल टू 180। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली इस वाले की तरह, 2x प्लस का 50 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया आपका 3x, ये प्लस का है इस साइड, माइनस का होगा, इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हुआ 3x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो 3x को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है, उसको उस लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यानी कि डिवाइड में, तो यहां बचा x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, यानी कि 30। x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो अगर x की वैल्यू 30 आ गई, ये 30 है, तो ये वाला एंगल क्या है आपका 2x। क्या है सेकंड एंगल 2x, तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, 2x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है आपकी 2 इंटू
30, x की वैल्यू यहां पर 30 आई है, x की वैल्यू 30, तो यानी कि जो दूसरा एंगल हुआ आपका कितना हो गया 60। क्यों? क्योंकि 2x है, 2 टाइम्स x, 2 गुना, तो 30 का 2 गुना 60। तो एक एंगल हुआ आपका, फर्स्ट एंगल हुआ 30 डिग्री और सेकंड हुआ आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हुए आपके दोनों आंसर। और अगर आपको लग रहा है गलत हुए तो देखिए 30, 60, 90 और 90 180। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का।